पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला, जिसकी प्रति आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बनाकर रखे हुए हैं। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी शिवम प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या ये माना जाए कि अब राजनीतिक दल राम मंदिर की इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीतिक इवेंट बताते हुए अब इसमें जाने से इनकार कर रहे हैं और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है? अब देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इसको लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीते दिनों से जिस तरीके से राम मंदिर समारोह हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये भाजपा और आरएसएस का एक इवेंट है। कांग्रेस पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन करना निश्चित तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से किया जा रहा है। यही एक वजह है कि जहां कांग्रेस पार्टी राम भगवान का, आस्था का और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है, लेकिन वो इस राम मंदिर के समारोह में शामिल नहीं होगी। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये दिया गया है कि पूरा समारोह भाजपा और आरएसएस की तरफ से प्लान्ड वे में लग रहा है। कल बीते दिन जब न्यूज 18 ने अशोक गहलोत से बात की तो उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में प्रतीत होता है कि ये सरकारी या भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है। कांग्रेस पार्टी ने आज इसको लेकर बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इसीलिए जारी किया है ताकि किसी तरीके का कोई मिसकोट ना करे। कांग्रेस पार्टी की जो स्टेटमेंट है उसमें पहले में लाइन में ही लिखा गया है कि पिछले महीने हमें इन्विटेशन मिला था, बाकायदा पार्टी भगवान राम का तमाम जो आस्थावान लोग हैं उनका सम्मान करती है और बीते कई लेकिन शिवम सवाल तो यही है ना कि आखिर ये कैसा सम्मान है? आपने भी 500 सालों का इंतजार किया होगा। अब जब प्रभु श्री राम अपने घर में अयोध्या में, उस अयोध्या धाम में खुद मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या आप राजनीतिक नफा नुकसान छोड़कर, अपने व्यक्तिगत हित को छोड़कर उनके आयोजन में नहीं जा सकते थे? देखिए, निश्चित तौर पर अब तमाम सवाल खड़े होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी सोच विचार के साथ, चूंकि एक महीने का वो समय बीत गया जब इन्विटेशन मिला था, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक चक्रव्यूह बिछाया है, एक बिसात बिछाई है। ऐसे में अगर वो, और ये बात पहले ही तय हो गई थी, अगर कांग्रेस पार्टी जाती है राम मंदिर समारोह में तब भी उसके लिए काफी मुसीबतें हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है और एक तरफ हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देख रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली की बात करें सेंट्रल की, तो सोनिया गांधी ने भी अब स्पष्ट कर दिया है। निश्चित तौर पर शिवम आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, ये तो अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आप लोगों ने जैसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बना दिया, इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं जाएंगे। ये कोई इवेंट नहीं है। भगवान राम पूरे देश की आस्था का विषय है और पूरा देश राम को मानता है, इसलिए जो ऐसे सब लोगों को जो ऐसे आमंत्रण दिया गया है। कोई पार्टी जो ऐसे दलगत भावना नहीं है, लेकिन मंदिर के निर्माण में जिन लोगों की भूमिका रही है, जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, तो वो तो आगे रहेंगे उसके निर्माण, उसके शुभारंभ के अवसर पर, जिनके कारण निर्माण हो सका है। और कांग्रेस तो भगवान राम की अस्तित्व को नकारते रहे हैं। वो तो कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक थे, राम का कोई अस्तित्व नहीं था इस देश में, इसलिए वो लोग बाइकाट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसका पूरा श्रेय जो ऐसे भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, आरएसएस को जाएगा, इसलिए वो लोग वहां मतलब इस श्रेय वाली बात में तो कांग्रेस की कुछ सच्चाई दिखती है आपको भी? प्रेम रंजन जी कहा कि जी, तो मतलब आपको भी ये लगता है कांग्रेस जिस बात को बार बार कह रही है कि भाई चुनावी लाभ लेने के लिए अर्धनिर्मित मंदिर को आप लोग वहां पर प्रभु को बैठाने जा रहे हैं, वहां पर उनको विराजमान करने जा रहे हैं, तो ये तो चुनावी मकसद से आप कर रहे हैं। ये 500 से अधिक वर्षों से चला आ रहा संघर्ष था भगवान राम के मंदिर का निर्माण का, और आज वह पूरा संकल्प पूरा हो रहा है।
पूरा देश जो है असित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम रंजन जी, अर्शित नाथ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अर्शित जी आपका भी। आखिर प्रभु श्री राम का इंतजार तो हम सब के साथ आपने भी किया होगा, 500 सालों का एक लंबा इंतजार, और अब जब वो घड़ी आई तो उसमें न जाने के पीछे क्या आपको लगता नहीं है कि हम राजनीतिक नफा नुकसान को छोड़ सकते थे, अपना हित भी छोड़ सकते थे, प्रभु के चरणों में तो जाना है। हिंदू धर्म का जो सबसे शीर्ष स्थान होता है जी, वो हमारे शंकराचार्यों का होता है। शंकराचार्यों से बड़ा तो कोई सनातन धर्म का पद नहीं है। ठीक, हमारे चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं तो क्या वो हिंदू विरोधी हैं? जो उस कार्यक्रम में नहीं जाएगा वो हिंदू विरोधी? तो भाजपा के लोग शंकराचार्यों को हिंदू विरोधी घोषित कर देंगे? धर्म सत्ता क्या राज सत्ता का गुलाम है कि राज सत्ता डंडे से धर्म सत्ता को हाकेगा? ये गलत है। धर्म सत्ता को राज सत्ता के अधीन लाने की जो कोशिश हो रही है ना, उसका विरोध होना चाहिए। आज हमारे शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। असित जी, तो ये सोचने में, ये विचारने में या इस आमंत्रण निमंत्रण को ठुकराने में 1 महीने का वक्त लग गया? कोई निमंत्रण नहीं ठुकराया गया है, निमंत्रण कोई नहीं ठुकराया गया है। कौन है ये भगवान राम जी के ये लोग वंशज हैं क्या कि उनके घर कोई कार्यक्रम हो रहा है हमको न्योता देने आए हैं? न्योता देने वाले कौन लोग हैं ये? मेरा राम मुझ में है, मैं राम में हूँ, इसके लिए मुझे कोई कौन आमंत्रित करेगा? सो बताइए। नहीं तो अयोध्या धाम तो सर्वोपरि है ना। मैडम मैंने क्या कहा? मैं राम का और राम मेरा।